उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल होकर मेयर के लिए चुनाव प्रचार करने लगी, जिससे नंदी और अभिलाषा इस बात से खुन्नस रखने लगे। इस वजह से ये पूरी साजिश करके अतीक अहमद और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसा दिया गया। अतीक की बहन ने एसटीएफ पर भी आरोप लगाया कि वो दोनों भाइयों का एनकाउंटर करने की धमकी हम लोगों को दे रहे हैं और पूछताछ के नाम पर टॉर्चर करते हैं। अतीक की बहन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी योगी आदित्यनाथ को उकसाकर मिट्टी में मिलाने का बयान दिलवा दिया, जिससे पुलिस अफसरों को बल मिल गया। एएचएन न्यूज के लिए सुभाष शास्त्री की रिपोर्ट। मुद्दा ये है सर कि 3 बजे रात में हम तीनों को उठा लिया था इलाहाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए। 3-4 दिन हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस समय से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है। बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। अब उसी के अंदर हमको बहुत टॉर्चर किया गया और ये कहा गया कि एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफ़ा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। सर, हम आप लोगों से जो हमारे पर गुजरी है वही बता रही हूँ पूरा, और यही टॉर्चर किया जा रहा था। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में, तो ना वो हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को। और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में?
वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। अब आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हो। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है, तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहां पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसडीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के। हमको और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी, श्री अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी है ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। हमारी भाभी को साजिश में मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। आप जो नंदी का नाम ले रही है, मंत्री का, मंत्री नंदी ने उधार नहीं चुकाया। एक सवाल बताइए। प्रशासन ने फंसाया सर। नंदी ये जो अभिलाषा जो 10 साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन न लड़ पाए। अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर है इलाहाबाद की, वो किसी तरह नहीं चाहेंगी कि हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने लिया?